मित्रों नमस्कार। मैं दिनेश महाजन अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड के अंदर मैंने ध्यान में होने वाली कुछ भ्रांतियों की चर्चा की थी। आज मैं ध्यान में होने वाले कुछ अनुभव जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आप अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ध्यान के आगे आने वाले एपिसोड के अंदर जो है वो आपके सामने चर्चा में आएंगी। और एक बात और भी है, ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ध्यान केवल ऐसा नहीं है कि भाई जो है कि एक बड़ी एज वालों के लिए है। 5 साल के बच्चे को ध्यान केवल 5 मिनट करना है, लेकिन इस 5 मिनट के अंदर ही उसके अंदर शरीर में वो चेंजेस आएंगे जो कि उसके आगे जीवन जीने के लिए अत्यधिक आवश्यक होंगे। ऐसे ऐसे मानवीय गुणों का विकास उसके अंदर होगा कि आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि आप किसी पौधे को शुरू में सहारा दे दें और कितने आनंद से वो सीधा सीधा बढ़ेगा। तो इसी प्रकार एक बाल्यावस्था में जो संस्कार हमको मिल जाएंगे ध्यान रूपी, तो उसकी तो फिर कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो आज मैं आपको ध्यान में होने वाले कुछ अनुभव उनके बारे में शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो अनुभव हमको होता है वो हमको जो है अपना शरीर अपना हल्का हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और गहरे ध्यान में चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा अनुभव आया है कि हमारा शरीर हल्का हो गया। तो वो जो शरीर हल्का होने का कारण ये है कि जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से बाहर आ जाता है, तो वो उसके कारण हमें भारहीनता का एहसास होने लगता है। और इसका मतलब ये है कि ध्यान हमारा ठीक से लग रहा है, अच्छे से ध्यान लग रहा है। एक अनुभव ये भी आता है कि हमारा सिर में भारीपन आ गया है। तो आपको पता ही है कि ध्यान के अंदर जो ब्रह्म ऊर्जा है वो हमारे सहस्त्रार के रास्ते से यानी सिर के इस हिस्से से जो प्रवेश करती है, तो सबसे पहले वो सिर में ही आती है वो ऊर्जा। उसके कारण हमारा सिर में भारीपन आता है और वो हमारा सिर दाहिनी ओर या बाईं ओर या आगे की ओर झुक जाता है। लेकिन धीरे 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 जब हमारा ध्यान का नियमित अभ्यास हो जाता है तो फिर हमारा अपने आप सिर जो है ना बिल्कुल ठीक इस प्रकार की मुद्रा में आ जाता है। और कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमें इसमें ध्यान में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो मित्रों, वो आपका तृतीय नेत्र खुलने का लक्षण है। आपको अलग अलग रंगों का दिखाई देना, ये तृतीय नेत्र जब आपका खुलेगा तो इस प्रकार का। और कई लोग कहते हैं कि हमें ऐसे प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं, तो ये भी तृतीय नेत्र खुलने की पहचान है। इसका मतलब ये है कि भाई आपका बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान लग रहा है और धीरे धीरे आपका सभी चक्र चार्ज होते 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 और तीसरा नेत्र खुलने की स्थिति आ गई है। कई बार ये भी अनुभव आता है मित्रों कि हमारी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो क्यों कर होता है? आपको पिछले कर्म जब थ्योरी हमने की चर्चा करी थी, उसमें ये बताया था कि हमारे जितने भी कार्मिक स्टोरेज होती है, पिछले कर्मों की जो स्टोरेज होती है, वो पीठ के रीढ़ की हड्डी जहाँ टेल बोन जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे ये कर्मा स्टोरेज हमारा होता है सारा का सारा पिछले जन्मों का। तो जब वो ये ऊर्जा आती है, ब्रह्म ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और कायानुपासना की जो स्थिति आती है उसमें यही है कि हमारी 72,000 नाड़ियों को शोधन करती है वो। तो 72,000 नाड़ियों का जब वो शोधन करती है तो उसके बाद हमारा जो रीढ़ की टेल बोन में सबसे पहले ये मूलाधार चक्र को चार्ज करती है। तो उसके कारण जो है ये हमें पीठ में दर्द होने का एहसास होता है। तो उस समय आपने घबराना नहीं, आप उस समय ध्यान की अवधि को बढ़ाइए। 2 घंटा 3 घंटा आप ध्यान की अवधि को करिए और धीरे धीरे जो है वो दर्द स्वतः ही गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं हमें गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमने का एहसास होता है। तो ये सारे अनुभव जो हैं ये अच्छे ध्यान के लक्षण हैं। इसका मतलब ध्यान में आपका गहरा प्रवेश हो गया है और दूसरा आपका तृतीय नेत्र धीरे धीरे खुल रहा है। ये सारे अनुभव इसलिए आते हैं। तो मित्रों, ये जो है कुछ अनुभव थे जो मैंने आपसे चर्चा करी है। आगे आने वाले एपिसोड के अंदर मैं आपको ध्यान से जो हमारे 5 प्रकार का जो स्वास्थ्य लाभ हमको होता है, वो कैसा स्वास्थ्य होता है, किस प्रकार का हमको जो है ना स्वास्थ्य लाभ होता है, उसकी चर्चा मैं आगे आने वाली एपिसोड में करूँगा। तो मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।